नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण और इसके तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई। इसमें अनुपस्थित या शिफ्ट हो चुके हैं या दुनिया से चले गए हैं उन मतदाताओं के नाम काटे गए। अब नोटिस जारी होंगे, दस्तावेज जमा न करने वाले मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। राजस्थान में 5 करोड़ 40 लाख के आसपास मतदाताओं में से करीब 40 लाख के नाम इस ड्राफ्ट में कट चुके हैं। जयपुर जिले में लगभग 7 लाख ऐसे हैं जो वेरीफाई नहीं हुए। 15 जनवरी तक मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अब इस ड्राफ्ट प्रक्रिया से मतदाता सूची कितनी सटीक और पारदर्शी बन रही है और आम मतदाता इसे कैसे देख रहे हैं, आज बात इसी मुद्दे पर। 41,85,000 जो वोटर्स हैं वो ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुए। क्या वाकई में जिनके नाम कटे हैं वो दोहरी वोटर लिस्ट का हिस्सा थे, वो दुनिया से जा चुके हैं, या वो अपने पते को ट्रांसफर कर चुके हैं, या वो वेरीफाई नहीं हुए, या जानबूझकर नाम काटे गए? क्योंकि ये पहला ड्राफ्ट है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस दामोदर शर्मा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। शुरुआत भरत आपके साथ, क्योंकि सबसे पहले अपोजिशन के नजरिए से इसको देखते हैं। कमियां महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अगर ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है तो उसमें क्या कमियां रही, उनका उजागर होना जरूरी। तो आप बताइए। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र जी, आज जिस तरीके से जो ड्राफ्ट लिस्ट निकली तो मैंने सबसे पहले अपने खुद की भाग संख्या को देखने का प्रयास किया। उसमें तकरीबन 450 नाम थे जो इन्होंने मतदाता जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें से हटा दिए। आपको अचंभा होगा, उसमें से तकरीबन 100 नाम ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी हमने फॉर्म भर कर दिए थे। वो नाम वैसे थे जो ऑलरेडी मतलब मैपिंग वाले जो लोग हैं उनके नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में डाला नहीं गए। जब हमने जो संबंधित अधिकारी थे उन अधिकारियों से बात की तो उन अधिकारियों ने बताया कि अब आप फॉर्म 6 के माध्यम से इनको भर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो 42 लाख की इन्होंने सूची दी है, उस 42 लाख में आप निश्चित तौर पर यह मानिएगा कि 30 से 40% बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे, लेकिन वो फॉर्म या तो सिस्टम पे अपलोड नहीं हुए या फिर बीएलओ की कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की वजह से वो फॉर्म जाने से रह गए। तो इन लोगों की जो ड्राफ्ट लिस्ट में से नाम कटे, इन्हें वापस से नाम जुड़वाने का ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक, कटे नहीं है, बस ये है कि वो प्रूव नहीं हुए। अभी नहीं कट गए, टाइम है, 15 दिन का टाइम तो है। देखिए वो तो जब उन्होंने भर दिया तो अब दोबारा से वर्किंग होगी ना, दोबारा से उन लोगों के घर पर जाना पड़ेगा, उन लोगों को पूछना पड़ेगा। देखिए एक पढ़ा लिखा और जो एक सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति है वो इसे आसानी से कर सकता है, लेकिन जहां एक कच्ची बस्ती में एक रोड पर काम करने वाला जो एक दैनिक मजदूर है, उस मजदूर को तो यह भी नहीं पता कि आज वोटर लिस्ट दोबारा आ चुकी है, उसका नाम उस वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तो ये निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि घर घर वापस जाकर उन हर एक घर को टारगेट करना कि जहां कहीं ना कहीं जो इनकी कमी रही है उस कमी को ये पूरा करे। जो जायज लोग हैं इसका हिस्सा है ना भाई, नोटिस दिए जाएंगे, वक्त दिया जाएगा, सुनवाई का वक्त दिया जाएगा, बीएलओ खुद जाएंगे, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा ही है। प्रक्रिया का हिस्सा तो 1 महीने से जो काम चला रहा था वो भी था। इतने नाम नहीं कटने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए ना 14 तारीख लास्ट डेट, पहले 4 तारीख थी, फिर 10 दिन बढ़ा दिया गया, 14 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन 11 तारीख को फॉर्म नए लेना बंद कर दिया था इन्होंने 100% मैपिंग का जो प्रेशर था इनके ऊपर, उस 100% मैपिंग के प्रेशर में तमाम जो इन्होंने जो फॉर्म थे उन्हें अनकलेक्टेबल फॉर्म में डाल दिया। कुछ लोग जो देना चाहते थे 13 या 14 तारीख को फॉर्म भरकर उनसे फॉर्म नहीं लिए गए। तो ये प्रेशर के ऊपर नहीं है। एक बूथ पे कितने होते हैं? कितने? 1100-1200 होते एक बूथ के ऊपर। कितने दिन दिए गए थे? 1 महीना दिया गया था। 30 दिन दिए गए थे। 1 महीना 30 दिन दिए गए थे। उसमें कितने बटे? 15 दिन तक फॉर्म नहीं बटे। आप अगर देखेंगे ना इनकी मैपिंग की लिस्ट, अनकलेक्टेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, 15 दिन तक तो फॉर्म नहीं बटे। शैलेंद्र गुर्जर जी, सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेट की एक प्रक्रिया बहुत सही तरीके से की गई। अब सवाल उन 40 लाख को लेकर है जिनको आप वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। अब भारत ये कह रहे हैं उसमें से 20 से 30% ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए। अब उनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट चुनाव आयोग ने निर्देश दे रखा है, अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया है तो 1 महीने की आप दावे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
और उसमें आपका नाम अपडेट हो जाएगा अगर कहीं चूक से रह गया है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो कहीं मेरे गले उतरती नहीं है, क्योंकि पहले हफ्ते में ही लगभग सारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। जो फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन था बीएलओ के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से ही किया गया। निश्चित तौर पर कहीं उनको समस्याएं आई कि उनको कई बार चक्कर काटने पड़े, कई जगह सहयोग नहीं मिला। निश्चित तौर पर ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक समस्याएं, इस कारण से चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का समय भी बढ़ाया। और आप देखिए हर राजनीतिक दल ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त किए हैं। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, अरे भैया आपके 52,000 से अधिक जो बूथ लेवल एजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? वो घरों में सो रहे थे क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल पॉलिटिकल की बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं, काटे गए आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि भाई जो 450 हैं उनमें से 100 के आसपास ऐसे हैं जो उनके ही बीएलए ने फॉर्म भरे हैं, बैठ के फॉर्म भरे हैं। अब उन्होंने अपनी सूची देखी तो उसमेमें उनके नाम कटे हुए हैं, आप समझिए। तो यानी कि फॉर्म अपलोड नहीं हुए या उनमें कोई एरर है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 100% 99% डिजिटलाइजेशन हुआ है, अपलोड भी हुआ है। 1-8% अगर कहीं कोई कमी होगी उसका समय है, वही बात कर। हाँ बिल्कुल, उसका समय दिया गया है, 1 महीने का समय है। उसके बाद भी जब तक चुनाव नहीं हो तब तक भी बीएलओ के आप फॉर्म 6 भर के आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो मतदाता जो योग्य और पात्र है वो कभी भी इलेक्शन से पहले तक अपना नाम जुड़वा सकता है। तो पहले तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो भ्रामक प्रचार करना चाहते हैं, जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात करी, वो बिल्कुल आप जिस तरह से मनगढ़ंत और भ्रामक थी उसको ना ये दोहराएं। क्योंकि एसआईआर पर आपने देखा पूरी तरीके से डिबेट हुई पार्लियामेंट में, जबकि एसआईआर पर डिबेट नहीं होती है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप चुनाव सुधार पर डिबेट कर सकते हो, लेकिन इनका प्रश्न था उसका जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी भली भांति दिया। एक चीज निकाल कर दी कि वोट चोरी कहां होती है वो भी बताने का काम किया। पॉलिटिक्स में क्या हुआ मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आरोप फिर ये भी लगे कि जिनके खाते में 10,000 धड़ाधड़ जा रहे थे, इलेक्शन खत्म, परिणाम खत्म, वापस पैसे आने बंद हो गए। मैं उस पर नहीं जा रहा। प्रक्रिया है, प्रक्रिया से जाएंगे। नहीं विजेंद्र जी, मेरा ऑब्जेक्शन है, कोई धड़ाधड़ नहीं गए। आप देखिए कोई नियम विरुद्ध पैसा दिया गया हो, आप बताइए। ये योजना पहले से चल रही थी, जो योजना पहले से चल रही है उसमें आप इस तरह की बात नहीं कह सकते हो ना। योजना के बाद उसमें इंस्टॉलमेंट से जाएंगे तो जाएगा पैसा। माने कि भाई 5.5 करोड़ के आसपास को हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, 40 लाख के आसपास हैं जो या तो ट्रांसफर हो चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनका परमानेंट एड्रेस बदल चुका है, जो दुनिया से जा चुके हैं या जो अपने प्रमाण दे ही नहीं पाए हैं, उनको इस लिस्ट में डाला गया है जो इस ड्राफ्ट के बाद बाहर हो गए हैं। अब अगर उसमें 10-15% और ऐसे हैं जो एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको लगता है कि वक्त है और मजबूती से काम करना चाहिए? देखो विजेंद्र, जिस स्तर पर यह काम हो रहा है एसआईआर का, वो डेफिनेटली काफ़ी प्रेशर भी रहा बीएलओ के ऊपर। उनको अपना एक टाइम फ्रेम के अंदर काम भी खत्म करना, तो ऐसे में कुछ गलतियां होना एक स्वाभाविक बात है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी अन्य दल हो, उन्होंने अपने अपने बीएलए वहां पर लगाए, अपने कार्यकर्ता एजेंट वहां पर लगाए, जिससे कोई छूट नहीं जाए। और अच्छी बात यह है कि अगर वहां पर छूट भी गए हैं तो निर्वाचन आयोग ने बाकायदा मौका दिया है कि आप वहां पर अपील कर सकते हैं और दोबारा से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जैसा शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि इलेक्शन तक भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपका नाम रह जाता है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर इतनी सारी प्रक्रिया को फॉलोअप किया जाएगा और अभी इस लेवल पर कोई कमी है तो आगे जाकर उसका भूल सुधार हो सकता है। अब रहा सवाल इसका कि वो संख्या 40 लाख होगी, 30 लाख होगी, 20 लाख होगी, ये अलग विषय है। अगर फिर भी सपोज करिए जब सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगर किसी दल को लगता है कि अभी भी ऐसे व्यक्ति जेन्युइन व्यक्ति है जिनके नाम काटे गए हैं, तो मौका उनके पास में है, वो उनको तलाश करें, उनसे बात करें। क्योंकि जैसा अभी भरत जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे मतदाता अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, जो झुपड़ी में रहते हैं, उनको पढ़ा लिखा इतना नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल है उनका दायित्व तो ज्यादा हो जाता है कि वो उनसे संपर्क करें, और उनका रह जाता है तो बाकायदा उनके फॉर्म को सबमिट करवाएं या उनके जो डॉक्यूमेंट्स करवाएं उनको सबमिट करवाएं। तो मुझे लगता है अगर सारे लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से, अगर बीजेपी या कांग्रेस, आप राजनीति छोड़ो, आपने भी कहा भी है कि हम इसे राजनीति में लेकर नहीं जाना चाहते, अगर आप राजनीति को एक तरफ रख दें और आप ये सुनिश्चित करना चाहें कि भाई हमें एक पारदर्शी लिस्ट तैयार करनी है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही दल या सारे राजनीतिक मिलेंगे, अपने लोगों को साथ में लगाएंगे, चुनाव आयोग का सहयोग करेंगे, तो हो सकता है कि विवाद ना खड़ा हो, वोट कम कटे और जो सही मतदाता है उसका नाम लिस्ट में दर्ज हो जाए। नहीं, वोट कटे नहीं सर, वोटर कटने का तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो एलिजिबल है वो ना कटे और जो एलिजिबल नहीं है वो किसी भी सूरत का हिस्सा ना बने। अपन ये कह सकते हैं, चाहे वो भूलवश कटे, चाहे वो पेपर होने की वजह से उनका नाम रह जाता है। पूछता हूं, चलिए बताइए, 1000 के आसपास एक बूथ पे है, कांग्रेस बीजेपी सबके बीएलए हैं, सबके पास फाइनल ड्राफ्ट आएगा, सबको पता होगा कि फला नंबर के अंदर या फला मकान नंबर के अंदर फला व्यक्ति का वोट कट गया, पता होगा ना सर।
फिर इनके पास वो फॉर्म भी होंगे दोनों पार्टियों के पास, इनको ये भी पता होगा कि भाई यहां एरर आया और इसको ऐसे सुधार सकते हैं। तो ये तो सवाल खत्म ही है, पूरे तरीके से खत्म है सर, कि कोई इलीगली कट सकता है। वही मैंने कहा विजेंद्र कि ये एक बहुत अच्छा मौका दलों के पास में है, क्योंकि वो देखिए जो बूथ एजेंट होते हैं उनको हर घर की नॉलेज होती है, किस घर में विजेंद्र रहते हैं, किस घर में मैं रहता हूं, उनको सब पता है। अब उस घर में अगर किसी व्यक्ति का नाम रह गया है किसी कारण से, तो उनको यह भी मालूम है। तो मैंने वही कहा, अगर रह गया है तो अब उनकी ड्यूटी ज्यादा बन जाती है। वो संपर्क करें, पेपर तैयार करें, बीएलओ से मिलें, उनका नाम वहां पर जुड़वाएं। उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन बीएलओ का है कि वो जानबूझकर नाम को उड़ा रहा है या वो फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा है, उसके बाद डेफिनेटली ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। मुझे लगता है इसकी नौबत आएगी नहीं। अगर ईमानदार से सब लोग मिलकर काम करेंगे साथ साथ, तो एक पारदर्शी लिस्ट यहां पर तैयार हो सकती है। ठीक है दामोदर शर्मा जी, मैं इसमें बीएलओ की इसलिए भी तारीफ करना चाहता हूं सर, क्योंकि मैं जहां रह रहा हूं ना वर्तमान में, मैं वहां की वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं हूं, और जहां की वोटर लिस्ट का हिस्सा हूं वहां मैं नहीं रह रहा हूं पिछले 1.5 साल से। इंटरेस्टिंग यह कि सर जहां मैं रह रहा था पहले 1.5 साल पहले, वहां के भी बीएलओ का फोन मेरे पास आता है कि सर आपके इस वोटर लिस्ट का हिस्सा आप हैं, आप आइए फॉर्म फिल कीजिए, वरना हमें बताइए हम घर आ जाएंगे। और कमाल की बात यह कि जहां मैं रह रहा हूं वहां के बीएलओ भी कहीं से नंबर मेरा लेकर मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आप इस ब्लॉक के बूथ के हिस्सा हैं, आपका नाम क्यों नहीं है। मैंने उनको बताया, उन्होंने पूरा बताया कि भाई अभी लिस्ट फ्रीज है, जैसे ओपन होगी हम आपको फोन करेंगे, आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बनिएगा, यहां नाम जोड़िएगा। अब इससे और पारदर्शी क्या होना चाहिए। राजेंद्र जी, कि मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी भी रहा हूं और कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट भी रहा हूं, जहां पर वोटर लिस्टों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के निर्देशन में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग बीएलओ वगैरह फाइनलाइज करते हैं जी। अब हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर 5,46,00,000 वोटर्स में से लगभग 42 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। ठीक है। जिसमें जयपुर में करीब 11 लाख वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं। अब मैं आपको अपना भी एग्जांपल देता हूं। 1 मिनट सर, जयपुर का मतलब आप जयपुर रूरल और जयपुर शहर दोनों को काउंट कर रहे हैं ना। दोनों मिला के दोनों मिला के। ठीक है, ठीक। तो 11 लाख लोगों के जो वोट कटे हैं उसमें रूरल और अर्बन दोनों शामिल हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। बीएलओ हमारे नाम, घर के लोगों के 5-6 लोगों के नाम थे, उनका लिस्ट हमारे पास लेके आया, उसके फॉर्म्स लेके आया, उसने हमारे फॉर्म्स वेरीफाई कराए, फॉर्म्स भरवा के और हमने 2-3 दिन उनको रखे। उसका वापस फोन आया और वो हमारे भरे हुए फॉर्म्स को वापस लेकर गया। और उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस लिस्ट में हमारा नाम परिवार का रीवेरीफाई होके ऐड हो गया। एक बात तो ये। दूसरा ये, जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें ज्यादातर उन लोगों के नाम कटे हैं जो कि या तो 2 जगह नाम है। जैसे मेरे 1-2 मित्र हैं जो कह रहे थे साहब हमारा नाम हमारी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रहने वाले हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के, वहां पर भी था, हम जयपुर में रहे हैं तो रह रहे हैं तो दिया गया। और अभी भी हमारा दोनों जगह नाम है। तो मैंने उनको कहा है बीएलओ को कि साहब मेरा नाम तो आप जयपुर में रख दीजिए, और वहां दूसरा वाला जो बीएलओ उसको कह दिया कि मेरा नाम यहाँ से काट दीजिए। तो जो लोग अवेयर हैं वो तो कर रहे हैं। अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो उन लोगों की है जो जैसे गाड़ियां लुआ रहे हैं, घुमंतु जातियों के लोग हैं, जो कम पढ़े, जैसे आपने खुद ने भी कहा विजेंद्र जी, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जिनको ये पता ही नहीं है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन भी हुआ है। ठीक बात। और उनको ये भी पता नहीं है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जो मैं समझता हूँ रफली 10% लोग हैं पूरे राजस्थान में। 5,46,00,000 में से करीब 54 लाख, और जयपुर के लोगों में से 10% कर दीजिए आप। ठीक है। तो इतने लोग ऐसे हैं जिनके अवेयरनेस नहीं है। अब उनकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों पार्टीज के लोग भी कह रहे हैं, उनको अवेयरनेस लाने का या अवेयरनेस बनाने का जिम्मा है पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स का, क्योंकि वोट उनको लेने हैं। बिल्कुल। तो वोट लेने की अगर वो उन लोगों के नाम जुड़वाएं तो मेहरबानी होगी। और जो लोग दुनिया मैं से सीधा सवाल करता हूं सर आपसे, छोड़ क्या इस चुके- प्रक्रिया में कहीं दूर दूर तक आपको महसूस होता है कि जानबूझकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? क्या दूर दूर तक कहीं महसूस होता है कि भला पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कोर वोटर्स के नाम जानबूझकर काट रही है? क्या ये दूर दूर तक संभव है? देखिए मैं बता रहा हूं, ये आज की दुनिया में जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी आ गई है, उसको देखते हुए बीएलओस को जिस तरह से टाइटन किया गया है, उसको देखते हुए
कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी हैं ना पूरे राजस्थान के जिलों के 40 जिलों के कलेक्टर, उन सब में भी विजिलेंस है। तो इसलिए ये मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इतनी विजिलेंस की वजह से गलत नाम तो नहीं काटे जा सकते। ठीक बात है, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भरत मेघवाल, अब मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल कर रहा हूं, जो ये 40 लाख हैं, क्या कांग्रेस बतौर अपोजिशन अपने बीएलए के जरिए इनको वेरीफाई करवा पाएगी? क्योंकि सबको अपने अपने बूथ को ही वेरीफाई करना है बस, कि भाई ये ट्रांसफर हो चुके हैं, इतने लॉजिकली कटे हैं, ये कटने ही चाहिए और इतनों को हमें जुड़वाना ही है और ये जुड़ने ही चाहिए। फर्स्ट इंडिया आपको कह रहा है सर, आप फिर एक ऐसी लिस्ट लेकर आइए कि भाई देखिए ये होने चाहिए, इनके प्रमाण 2003 में भी है और ये नहीं जोड़ रहे हैं, हम आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या इस पर पॉलिटिक्स से इतर सोशली काम किया जा सकता है? देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश इसमें रहा जहां 52,000 जो बीएलए है वो निश्चित तौर पर जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं। एसआईआर के ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने लगातार हमारी मीटिंग्स ली, हमें बताया, और मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि जितने हमारे बीएलए थे ना वो हमने काम किया। मैंने खुद ने मेरे भाग संख्या की वोटर लिस्ट को 5 बार उसको वेरीफाई करा है और एक एक व्यक्ति का हमें पता है कि कौन शिफ्टेड है, कौन डेथ है, कौन डुप्लीकेसी में है और किसका नाम आना था। और आज जो ये 454 की लिस्ट निकली ना, इस 454 की लिस्ट में मैंने आइडेंटिफाई वो पहले ही कर लिए थे कि ये वो नाम थे जो आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए और बैक पिंक की भी होनी थी। रही बात बीएलए की, अच्छा, लेकिन आप अपनी भाग संख्या में बताइए कितने नाम लॉजिकली कटने चाहिए थे और जो कट गए? देखिए 454 में से 110 नाम तो वो नाम है जो एक्चुअल में मैंने खुद ने उन लोगों के फॉर्म भर कर दिए हैं। अब चाहे इसमें सिस्टम की कमी मानिए, चाहे बीएलओ की कोई क्लरिकल मिस्टेक मानिए, मतलब वो नाम नहीं जुड़े कि 1100 में से 1200 में से 300 नाम तो कटने ही चाहिए थे, आप भी मानते हैं? नहीं, अब उसमें मानते हैं ना? देखिए अब उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बीएलओ ने पता होगा भाई, बिल्कुल नहीं पता क्या? मैं वही तो कह रहा हूं ना, 1000 वोटर कहां रह रहे हैं? शिफ्टेड, डेथ और जो मैंने भी आपको नाम बताए, ये मिला के तकरीबन 200 से 225 होते हैं। बाकी के जो है वो डुप्लीकेट हैं। ठीक है, मतलब नाम कट सकते हैं 1200 में से अगर एक बार के लिए 200 भी मान ले, हाँ बिल्कुल, तो 15 से 20% तो नाम हर आपकी भाग संख्या से कटने ही चाहिए। वो इसमें आपका विरोध नहीं। देखिए वो मैं मेरी भाग संख्या की बात बता रहा हूं, आपकी भाग संख्या की बात, मेरी भाग संख्या की बात बता रहा हूं। चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के बीएलए ग्राउंड पर नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इनके सिग्नेचर तक नहीं है। 100% वेरिफिकेशन चाहिए, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता वो कराएं बीएलए या बीजेपी के कराएं या सरकारी बीएलओ कराएं, हमें इससे लेना देना ही नहीं है, जनता को भी लेना देना नहीं है। देखिए सवाल लेकिन योगेंद्र जी, जो प्रेशर डाला जा रहा है विजेंद्र जी, अच्छा लगता है कि अगर स्पष्ट तरीके से सब ये कहें कि भाई इतने नाम तो यहां कटने चाहिए, तो हम इसके समर्थन में हैं। इतने नाम इसमें जो कट गए हैं वो जुड़ने चाहिए क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, और इतने नाम जो कट चुके हैं उनको आप इसलिए जोड़ लीजिए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो भारतीय हैं। इस पे तो बात होनी चाहिए ना भाई, सीधा ये थोड़ी ना कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं, एसआईआर के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बिहार में ये हो गया है, बंगाल में ये हो रहा है, हम राजस्थान में खड़े होकर 4 नाम पूछ रहे हैं, नहीं बता पा रहा कोई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र, और भरत मेघवाल जी ने जो वर्किंग किया है और जो है बताया है, डेफिनेटली मुझे लगता है अगर सारे राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं, वो चाहे कोई से पार्टी के हो, अगर इसी तरीके से वर्किंग करें तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत भी हो सकती है और पारदर्शी भी हो सकता है। हाँ, इसके बाद जैसे बता रहे हैं कि भाई 10 से 15% या 20% वोटर ऐसे हैं जो उनके नाम हट सकते हैं वहां से क्योंकि वो शिफ्ट हो गए, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन जो रह गए उनके नाम आने चाहिए। ये सारी वर्किंग होने के बाद जब फाइनल लिस्ट निकल जाती है, उसके बाद भी जब अगर ये पकड़ में आता है कि भाई इतने नाम है जो वास्तव में एग्जिस्ट है वहां पर लेकिन उनके नाम नहीं है, तब जाकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर शुरू हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी आज हम बहस कर रहे हो, जिस तरह के डेटा यहाँ पर आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बाकी लोग हों, उनके बीएलए, उनके एजेंट या उनके जो कार्यकर्ता वहां पर हैं या बूथ पे जो बैठते हैं, अगर वो सभी लोग मिलकर ये ठान ले कि हमको इसी तरीके से काम करते हुए हमें एक पारदर्शी लिस्ट बनानी है, तो मुझे लगता है विवाद भी खत्म हो जाएगा और जो एक्चुअल वोटर है वो हमारे सामने होगा और सही मायने में लोकतंत्र में जिस पर्पज के लिए एसआईआर हो रहा है वो भी सफल यहाँ पर हो जाएगा। और आपको लगता है कि पॉलिटिक्स से एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए कि ये बांग्लादेश की एजेंसी नहीं है, पाकिस्तान की भी एजेंसी नहीं है, भारत की एजेंसी है। वो तथ्यों को प्रमाणित करती है और मिनटों में करती है, फेक नैरेटिव के चक्कर में नहीं फंसती। उनसे जितना सही बोला जाएगा उतना वो आपके समर्थन में आएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां राजनीति में सिर्फ तूतू में होती है, वहां पर अगर ये चेंजेस है कि हम मिल करके एक सही एसआईआर, सही लिस्ट बनवा लें, तो मुझे लगता है कि आज के दौर की जो राजनीति है कम से कम उसमें संभव नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है तो एक नई राजनीति की अच्छी शुरुआत यहां पर हो सकती है। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या और मजबूती से काम किया जाएगा प्रवक्ताओं के साथ साथ
जो बीएलए जमीन पर है उनको एक्टिव किया जाएगा? और क्या एक एक को मार्क किया जाएगा हर बूथ के ऊपर कि भाई अगर इस नाम को हम काट रहे हैं तो इसके पूरे प्रमाण होने चाहिए और पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हम इस वजह से इस नाम को काट रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र जी, आप देखिए जो चुनाव आयोग काम कर रहा है वो बहुत पारदर्शी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और उनके साथ हर राजनीतिक दल का बीएलए जुड़ा हुआ है। और हमारे संगठन में आपने देखा होगा बूथ अध्यक्ष रहते हैं, बूथ लेवल तक कमेटियां बनी हुई है, उस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर वहां नामों का वेरिफिकेशन भी हुआ है, सत्यापन करने का काम किया है। हो सकता है अगर मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि कुछ नाम रह गए तो हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रह रहे हो, उनको नोटिस आएगा, आप उनको जवाब दीजिए, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, आप दस्तावेज दिखाइए, निश्चित तौर पर जोड़े जाएंगे। लेकिन इस तरह की बातें ना करें कि एक में परमाणु बम बाहर से लेकर आया। बताइए क्या एसआईआर भारत में पहली बार हो रही है? जब से देश आजाद हुआ, लोकतंत्र की नींव पड़ी 1952 से, तब से 10 बार एसआईआर हो चुकी है पूरे भारत में, और आज ही विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं कौन सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति बैठ के परमाणु बम दे देते हैं, जो फुस हो जाता है, बार बार कोई हाइड्रोजन बम लाते हैं, परमाणु बम लाते हैं और फुस हो जाता है। अरे आप बताइए, शर्म करना चाहिए आपको, इतनी बढ़िया प्रक्रिया हो रही है, उस बेटियों को बचाना चाहते हैं आप, उन्हें अवैध प्रवासियों को बचाना चाहते हैं जो आपके वोट बैंक है। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको सहयोग करना चाहिए। अगर नाम कटे किस वजह से कटे आप नहीं बता पाए, आप नहीं बता पाए कि किस वजह से कटे, क्या दस्तावेज की कमी थी? बताइए क्या दस्तावेज की कमी थी? नोटिस आएगा, पर्याप्त समय है, 1 महीने का समय है, उसके बाद भी आप देखिए फाइनल वोटिंग 14 फरवरी को आएगी, उसके बाद भी चुनाव होने से पहले तक भी आप नाम जुड़वा सकते हैं। हमारे नाम नहीं कटने देंगे हम। राहुल गांधी जी की तरह हाइड्रोजन बम मत अरे राहुल गांधी जी को तो खुश हो जाएगा। अरे आप हाइड्रोजन बम न्यूट्रिशन मत बेचिए, वोट ये चोरी बाहरी पर लगे रही ताकतों है। सैम पित्रोदा अरे जी बिहार के अंदर जो आपने किया, सलाहकार पूरी हैं, जनता देख उनके रही राय है। पे मत चलो। लोगों को कैसे भरत जी आपके पैसे राय पे वापस चलना कर दिए चाहिए, आपने? कांग्रेस के कैसे कार्यकर्ताओं नोटिस की राय पे देने चलना शुरू किया चाहिए आपने? बाहरी ताकतों के कहने में नहीं आए। यहाँ जो सच्चाई है, जो धरातल है, जो व्यवहारिक काम हो रहा है, उस पे आप जाइए। क्या काम हो रहा है? एसआईआर में बहस करने में डर रहे हैं। बताइए, तभी एसआईआर में बात करने से डर रहे हैं। तभी एसआईआर में बात करने से डर रहे हैं। अरे क्यों नहीं चुनाव आयोग, क्यों नहीं चुनाव आयोग से बात करता है राहुल गांधी जी की बात बनाने की कोशिश? क्या भारत मेघवाल ने एक बार भी ये कहा कि एसआईआर में फर्जीवाड़ा हो रहा है? कहा उन्होंने? क्या बिहार में एक बार भी? अरे बिहार पे डिबेट नहीं कर रहे हैं ना? बिहार में क्या हम बिहार पे डिबेट कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात है। क्या हम बिहार पे डिबेट कर रहे हैं? प्रवक्ता के उल्टा वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम भी आपके साथ हैं, नाम नहीं कटने देंगे, और यही तो अच्छी बात है भाई। राजस्थान शैलेंद्र गुर्जर जी, राजस्थान एक नजीर पेश करता है और पूरे देश के लिए नजीर पेश करता है। अगर एसआईआर में भी हम एक नजीर पेश करते हैं सब मिलकर, तो इसमें गलत कहां है? कुछ कामों को हम बिना पॉलिटिक्स के भी कर सकते हैं, बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं। दामोदर शर्मा जी, सर कितने मौके मिलेंगे? मसलन मानिए कि इसके बाद भी जो प्रामाणिकता है वो भी ना हो तो भी का मौका मिलेगा किसी तरीके से कि नाम जुड़वा लिया जाए? देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी पॉलिटिकल डिबेट हो रही है उससे अलग होकर मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन में रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी देखिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी के एरिया में 57,000 नाम कटे हैं जी। पीसी बैरवा जी जो अपने डिप्टी सीएम है उनके एरिया में 14,000 नाम कटे हैं। जो एक्स सीएम अशोक गहलोत जी हैं उनके एरिया में 57,000 नाम कटे हैं। अब इनमें से जो एक्चुअली कटने चाहिए वो तो इनके बीएलए देखेंगे कि क्यों कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए। ठीक बात। अब जिस बात पे मैं आ रहा हूँ आप सुनिए। सीएम साहब की विधानसभा में भी कटे 63,000 नाम कटे। एक मिनट नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में भी 63,000 कटे साहब। भाई मोटा मोटा आंकड़ा ले लेते हैं, 40 लाख कटे हैं, 200 विधानसभा, 20,000 हर विधानसभा में कटे हैं। अब खत्म कीजिए, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, सांगानेर में 63,000 नाम कटे हैं। सही है बात आपकी, ठीक बात। अब इनके बीएलए हैं, उनका दायित्व है कि उनको क्रिस्टलाइज करें कि वास्तव में कितने कटने चाहिए और कितने नहीं कटने चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो फाइनली मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, आपको दोनों तीनों को समझना चाहिए कि ये जो नाम कट गए या जो रह गए वो फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट है, वो बीएलओज पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं, और उसको देख के आपको 1 महीने का टाइम फिर मिलेगा जिसमें आप अपने नाम जुड़वा सकते हैं या कटवा सकते हैं। ठीक है। और क्या होगा बस, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? वेबसाइट पे देख सकते हैं विजेंद्र जी, वेबसाइट जारी कर दी है। आप समझिए, आराम से हम उनकी बात कर रहे हैं जो अनपढ़ है, जिनके पास वक्त नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाते हैं। समझिए चीज के लिए बीएलओ और बीएलए जिनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। विजेंद्र जी, उनको
विजेंद्र जी, उनको पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट जा जाके उनके नाम ले जाएंगे, क्यों? उनको वोट लेने हैं उनसे। ठीक वो बात, जाके बताएंगे कि साहब इसका नाम बिल्कुल जोड़ो, ठीक कहा इसका आपने सर, बहुत इसका जोड़ो, अच्छा इसका नाम। कंक्लूड किया आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एसआईआर को इसी नजरिए से समझ लीजिए जो दामोदर जी का नजरिया है कि भाई अगर आपको वोट चाहिए तो अपने वोटर का नाम जुड़वाइए, और अगर वोट नहीं चाहिए तो फिर वोटर के लिए चिल्लाइए भी मत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना काम बखूबी समझता है कैसे कर रहा है, और एक बेहतर तरीके से एसआईआर राजस्थान में एग्जीक्यूट हो रही है। चलन जी शुक्रिया, भरत जी शुक्रिया, दामोदर जी और योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी, अगर आपके मोहल्ले में किसी का नाम इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है और वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, मोबाइल चलाना नहीं जानता, तो आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए, आप देख दीजिए उसका नाम है या नहीं, और अगर नाम उसका नहीं है और नाम होना चाहिए तो एक बीएलओ को आप फोन कर दीजिए। भाई ये तो सबकी जिम्मेदारी है ना, आप भी निभाइए। नमस्कार। 41,85,000 जो वोटर्स हैं वो ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुए।